Knife Friends Part 3। हम लोग अब आ गए हैं पूरी कहानी बताने। सब लोग ध्यान से हमारी कहानी सुनो। माँ scolded them and took them both back inside the room। माँ बहुत डांटती है दोनों भाई बहन को और दोनों को लेके कमरे के अंदर चली जाती है। She latched the door and started fanning them softly। वो कुंडी को लगा देती है दरवाजे का और फिर दोनों बच्चों को पंखे से झेलते रहती है। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside। अभी बस दोपहर के 2 ही बजे थे। गर्मी का मौसम था। तेज गर्म हवाएं बाहर चल रही थी। Soon the two children were sleeping soundly। और दोनों बच्चों को अब नींद आ गई थी। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock। श्यामा उठ गई और अभी बस 4 ही बजे थे। The door was unlatched। दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। She ran to the cornice and looked up। वो दौड़ के छज्जे की तरफ गई और ऊपर देखने लगी। There was no sign of the basket। वहाँ तो कोई बाल्टी थी ही नहीं। She chanced to look down। वो नीचे की तरफ देखी। Ran back to the room and shouted। दौड़ के कमरे के अंदर गई और चिल्लाई, भैया, the eggs have fallen down, the chicks have flown away। भैया, अंडा टूट गया है और चूजे उड़ गए। केशव ran to the cornice and saw the 3 eggs lay broken on the floor। केशव दौड़ के छज्जे की ओर गया और देखा कि तीनों अंडे जमीन पर गिरे और टूट चुके हैं वे। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them। और एक सफ़ेद और पीले रंग का लटलटा सा कोई चीज़ बह रहा था। The bowl of water was also lying upturned। और जो पानी का कटोरा था वो भी पलट के गिरा हुआ था। Keshav went pale and stared at the ground with gloomy eyes। केशव फीका पड़ गया था और अपनी उदास आंखों से वो नीचे जमीन के तरफ देखने लगा। Where have the chicks flown to? चूजे कहाँ उड़ गए? The eggs are broken। अंडे फूट गए। And where have the chicks gone? और चूजे कहाँ उड़ गए? Where do you think? तुमको क्या लग रहा होगा? कहाँ उड़ गए? Can't you see the white liquid coming out? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? वो सादा वाला जो बाहर आ रहा है अंडे का? It would have turned into chicks in a few days। वही तो चूजे बनते और कुछ दिनों में। What are you two doing out there in the sun? तुम लोग दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो? माँ, the eggs are broken। माँ, देखो ना, अंडे फूट गए। You must have fiddled with them। तुम लोग जरूर उसके साथ छेड़खानी की होगे, हाथ लगाए होगे। माँ angrily looking at the broken cells। माँ गुस्से से टूटे हुए अंडे के छिलकों के तरफ देखने लगी। Now श्यामा didn't pity her brother। अब श्यामा को अपने भैया पे ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा था। He must not have put the eggs back carefully enough, so they had rolled off। अब उसे ये लग रहा था कि उसका भाई जरूर अंडों को सही से नहीं रखा होगा, इसीलिए वो लुढ़क के गिर गया। He ought to be punished। उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। He touched the eggs, माँ। उसी ने छुआ था अंडों को। Why? क्यों? How did you reach there? तुम पहुंचे कैसे वहां तक? He kept a stool on the bathing stool and climbed up। उसने पहले एक टूल रखा, उसके ऊपर नहाने वाला टूल रखा और फिर चढ़ गया। Weren't you holding the stool? और तुमने क्या टूल को पकड़ा नहीं था? You told me to। तुम ही ने पकड़ने बोला था। You are a grown up boy, केशव। तुम अब बड़े हो गए हो, केशव। Don't you know that when you touch birds' eggs, they become tainted and then the birds don't hatch them anymore? तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि चिड़िया के अंडे को जब तुम छुओगे तो वो दूषित हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं और फिर वो चिड़िया अंडे को कभी नहीं छूते हैं, वो उसे तोड़ देते हैं। So the birds dropped the eggs themselves। ओह, तो चिड़ियों ने ही अपने अंडे तोड़ दिए। What else would the birds do? और चिड़िया करते भी क्या? केशव, you have done a terrible thing। Oh my God। केशव, तुमने ये बहुत गंदा काम किया है।
हे भगवान, यू हैव टेकन 3 lives. तुमने 3 जाने ले ली हैं. आई ओनली कुशन्ड द एग्स. मैंने तो सिर्फ अंडों को सही से रखा था. बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. आगे बार से ध्यान रखना, एकदम इस तरह की हरकतें ना करना. तो बच्चों, आप लोगों ने देखा इस कहानी में क्या हुआ। हमें कभी भी ऐसी नादानी नहीं करनी चाहिए। चिड़ियों से, जानवरों से, उनसे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अनजाने में ही सही, लेकिन केशव और श्यामा ने गलती कर दी। उन्होंने अंडों को छू दिया और इसीलिए चिड़िया जो है वो उस अंडों को तोड़ दी, है ना। तो आप लोग लेकिन इस तरह की कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए इस कहानी का नाम दिया गया है द नाइव फ्रेंड्स। नाइव यानी नादान, जो कि बिना जाने हुए गलती कर बैठे। धन्यवाद।